एवेंजर्स डूम्सडे के रिलीज होने के 1 साल पहले ही डॉक्टर डूम के पत्ते एक एक करके खुलते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन से हो गई थी। फिर उसके बाद तो स्टीव रॉजर्स वाला टीजर, थॉर का टीजर और अब एक्समैन वाला टीजर। और अगर इन चारों पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ दो चीजें कॉमन हैं। या तो इन सभी कैरेक्टर्स ने किसी न किसी तरीके से डेथ को रिवर्ट किया है, या फिर टाइम में पीछे जाकर कुछ ज्यादा ही बड़े कांड किए हैं। और वो डॉक्टर डूम को कैसे इफेक्ट करेंगे, ये तो मैंने डॉक्टर डूम द लास्ट सर्वाइवर वाली वीडियो में डिस्कस किया था, बट आज इन चारों इवेंट्स पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनीवर्स गाइड। अभी जितना कंटेंट डॉक्टर डूम से रिलेटेड हमारे सामने आया है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि डॉक्टर डूम भी गौर की तरह बच्चा चोर बनने की राह पर निकल चुका है। बट यहाँ ये बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फैंटास्टिक फोर में दिखने वाला फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पोजेस करता है पावर कॉस्मिक को, जिससे खुद गैलेक्टस भी डरता है, क्योंकि ये कॉमिक्स में गैलेक्टस को अपना गुलाम बना चुका है। और साथ ही इस पावर की जरूरत खुद डॉक्टर डूम को भी है, क्योंकि बियॉन्डर्स की पावर एब्जॉर्ब किए बिना डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बना ही नहीं सकता अनलेस उसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का सपोर्ट ना मिले। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम को हराने के बाद रीड रिचर्ड्स ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर का यूज करके मल्टीवर्स को रिवाइव किया था और मार्वल यूनिवर्स को एक रिबूट दिया था, जिस राह पर एमसीयू भी बढ़ रहा है। फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हमें एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड स्टीव रॉजर्स का एक टीजर दिखाया जाता है, जो एंड गेम के इवेंट्स के बाद पास्ट में ही एक टाइमलाइन में पैगी के साथ अपना जीवन बिता रहा है। और उसका अब एक बेटा भी है, बेटा या बेटी शैरन कार्टर तो देखा जाएगा। बट अगर बच्चे वाले पॉइंट को छोड़ भी दें तो स्टीव रॉजर्स का यह होना भी अलग से एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देता है, जो लोकी के फ्री विल वाले कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है, जो मल्टीपल वेज में डॉक्टर डूम की एग्जिस्टेंस पर एक बड़ा खतरा है, जिस पर मैंने अलग से इस वाली वीडियो में विस्तार से चर्चा कर रखी है, तो ये भी देखना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट बात अगर थॉर की करें तो ये बेचारा एंड गेम में अपना सब कुछ खो चुका है, और अगर इसकी जिंदगी में फिर से कोई बाहर लेकर आई है तो वो है लव, जो टेक्निकली तो गॉर की बेटी है, बट एक बार मरने के बाद इटर्निटी की हेल्प से फिर से रिवाइव होने के कारण ये भी पावर कॉस्मिक पोजेस करती है, जो मे बी डॉक्टर डूम के लिए जरूरी ना हो, बट ये पावर कॉस्मिक डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड वाले प्लान के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है। यहाँ बैटल वर्ल्ड और कुछ नहीं बल्कि लोकी सीरीज में दिखने वाला वॉइड है, जिसको डेडपूल एंड वुल्वरीन के टाइम पर भी मैंने डिस्कस किया था, तो उसका लिंक भी यहीं कहीं आ रहा होगा, देख लेना। पावर कॉस्मिक और टाइम ट्रेवल के बाद आते हैं म्यूटेंट्स, और उसमें भी एक्समैन। ये खुद में ही इतने ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड है कि इन्हें किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स या टाइम ट्रेवल वाली डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे बात अगर एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की करें या फीनिक्स फोर्स की, म्यूटेंट्स की एग्जिस्टेंस हर एक कॉस्मिक बैलेंस को हिलाकर रख सकती है। अकेले डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में ही सेंटिनल से बचने के लिए इन्होंने इतनी सारी टाइमलाइंस क्रिएट की थी, जिसे कैंग का टेम्परल लूम बिल्कुल भी नहीं झेल पाता। और बात अगर पावर कॉस्मिक की करें तो यहाँ इनके पास उसका भी अल्टरनेट फीनिक्स फोर्स मौजूद है, जिससे टक्कर ले पाना डॉक्टर डूम के लिए भी मुश्किल है। सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक स्टोरी में साइक्लोप्स का भी फीनिक्स फोर्स के साथ एक ओपी सीन है, बट एमसीयू में शायद फीनिक्स फोर्स साइक्लोप्स और जीन की बेटी के साथ एसोसिएटेड हो, और रूमर्स के अकॉर्डिंग वो कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाली सेडी सिंह की कैरेक्टर है, जो ब्रांड न्यू डे को भी एवेंजर्स डूम्सडे के साथ डायरेक्टली लिंक कर देती है। सो ये सब बातें थी जो मैं अभी तक के टीजर्स के बेसिस पर आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन हो इस सब से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।